ये इस्लामपुरे में जियो वेड़ा है फैमिली हॉल रेस्टोरेंट। जी, जी। मैं करती थी नाइट जॉब वहाँ 6 बजे से 2 बजे तक मैं तो क्या वहाँ पे क्या मैं एज अ वेटर काम करती थी। बाजी क्या मजबूरी पड़ गई कि आप ये सड़क पे बैठ के ये ढाबा लगाया आप? तो आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा है और हस्बैंड की आमदन इतनी नहीं है, तकरीबन 18,000 सैलरी ले रहे हैं। आपको पता है बिल इतने ज्यादा आते हैं, तो फिर उनकी तनख्वाह जो बिलों में चली जाती है। 3 बेटियां हैं मेरी, तो जिनकी वजह से एक बहन भी साथ है, तो उसकी 2 बच्ची हैं, तो उनकी के लिए भी मुझे करना पड़ता है। क्योंकि वो बहन जो है मेरी जो साथ रह रही है वो इस तरह नहीं है, वो थोड़ी सी जहनी तौर पर सही नहीं है। की बच्चियों की भी कफालत में कर रही हूँ। उनके हस्बैंड हैं? नहीं, उनके हस्बैंड नहीं है, बेवा है वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने लगा हूँ जिसको सुन के आप परेशान तो होंगे, लेकिन खुदारा परेशानी के साथ साथ ये भी सोचना कि आखिर इसमें क्या हालात, बाज़ दफ़ा इंसान के हालात ऐसे बन जाते हैं कि घरों की औरतें, घरों की बच्चियां जो हैं वो सड़कों पे आ जाती हैं और क्या मजबूरी होती है कि वो सड़कों पे उनको आना पड़ता है। आज मेरे साथ ऐसे ही एक बहन है, एक बाजी है हमारे साथ बैठी। उनकी 3 बेटियां हैं और 2 की वो कफ़ालत कर रही हैं, यानी कि वो उसकी बहन की बेटियां जो हैं वो उनकी भी कफ़ालत कर रही हैं। और क्या मजबूरी है कि वो लबे सड़क एक छोटा सा ढाबा लगा के बैठी हैं, दाल चावल बेच रही हैं, नान टिक्की बेच रही हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी क्या हाल है आपका? हाँ जी, ठीक ठाक। बाजी क्या मजबूरी पड़ गई कि आप ये सड़क पे बैठ के ये ढाबा लगाया आपने? तो आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा है और हस्बैंड की आमदन इतनी नहीं है, तकरीबन 18,000 सैलरी ले रहे हैं। आपको पता है बिल इतने ज्यादा आते हैं, तो फिर उनकी तनख्वाह जो बिलों में चली जाती है। 3 बेटियां हैं मेरी, तो जिनकी वजह से एक बहन भी साथ है, तो उसकी 2 बच्ची हैं, तो उनकी के लिए भी मुझे करना पड़ता है। क्योंकि वो बहन जो है मेरी जो साथ रह रही है वो इस तरह नहीं है, वो थोड़ी सी जहनी तौर पर सही नहीं है, तो इनकी बच्चियों की भी कफालत मैं कर रही हूँ। उनके हस्बैंड हैं? नहीं, उनके हस्बैंड नहीं है, बेवा है वो। बहुत हो चुके हैं उससे। अच्छा बाजी, ये सेटअप आपने कब से लगाया? मुझे यहाँ 2 वीक हो गए यहाँ लगाए हुए, लेकिन पहले मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी, तो मुझे मोरों का मसला है और मुझे थोड़ा सा दिमाग में भी मसला आ रहा है, तो मैं नाइट जॉब नहीं कर सकती, वो नाइट जॉब थी, तो जिस वजह से मैंने अब ये स्टार्ट किया है। यानी कि 2 हफ्ते हो गए आपको यहाँ पे, तो कैसा निज़ाम चल रहा है? अभी तो स्टार्ट है, आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलेगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, क्योंकि मेरी दुआ है कि बस मैं इन बच्चियों के लिए भी कर रही हूँ, अपनी बच्चियों के लिए भी, ये तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबके लिए मुझे देंगे। बेशक जी, अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब है, वो कोई ना कोई सिलसिला अपने बंदे के बारे में उसने कुछ बेहतर फैसले किए होते हैं। जो भी होता है वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही होता है। मुझे बाजी ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड कहाँ पे जॉब करते हैं? मेरे हस्बैंड मोल्डिंग मशीन का काम करते हैं किसी के पास। वो प्लास्टिक की हैंड मोल्डिंग जो होती है वो उससे करते हैं, तो फिर उससे जाहिर बात 18,000 बनते हैं, तो फिर वो आपको पता है उन्होंने अपना खर्चा भी करना होता है, मुझे भी देने होते हैं, बिल वगैरह उसमें से चले जाते हैं। फिर यहाँ से जो आता है तो फिर वो मैं घर का चला लेती हूँ। बाजी आप बता रही हैं कि किसी जगह पे आप जॉब करती थी, वो क्या किस किस्म की जॉब थी और क्या खाने पकाने की जॉब थी या क्या? नहीं, वो खाना पकाने की नहीं थी, वो रेस्टोरेंट में फैमिली हॉल में मैं थी। वो ये इस्लामपुरे में जियो वेड़ा है फैमिली हॉल रेस्टोरेंट। जी, जी। मैं करती थी नाइट जॉब वहाँ 6 बजे से 2 बजे तक वो क्या वहाँ पे क्या मैं एज अ वेटर काम करती थी। नाजरीन, मैं आपके साथ क्या शेयर करूं।
क्या पर्दे उठाऊं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एक घरेलू औरत एक रेस्टोरेंट में जाके एक वेटरिंग का काम करती है और अपने बाल बच्चों का पेट पालती है। खुदारा मौजूदा हुकूमत से इल्तमास है कि इस बारे में सोचा जाए। इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। उनको चूल्हा जलाने के लिए बाहर सड़कों पे आना पड़ गया है और मजबूरियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बंदे के जो माइंड है ना वो माफ हो गया है। उसको समझ कोई नहीं आती कि बंदा जाए तो जाए किधर। बाजी मुझे ये बताइएगा कि आपकी बच्चियां जो हैं वो 3 आपने बताई हैं, पढ़ रही हैं कि नहीं, एक बेटी मेरी मैरिड है, 2 अनमैरिड हैं और 2 ये बच्चियां हैं। यानी कि एक बच्ची की शादी हो चुकी है और 2 बच्चियां जो हैं वो हाँ जी, अनमैरिड हैं वो। अनमेरिड पढ़ रही हैं। नहीं, पढ़ चुकी हैं, मैट्रिक कर चुकी हैं दोनों। तो वो घर में क्या करती हैं? एक को तो मैंने बाइक लेके दी हुई है क्योंकि मुझे मोरों का मसला है, मैं चल नहीं सकती। मैंने किस्तों पे उसको बाइक लेके दी थी, तो वो बाइक पे मुझे छोड़ के जाती है, फिर वो लेके जाती है मुझे। नाज़रीन देखें कितनी मजबूरी के तहत, बेटा नहीं है, एक बेटी है, उसको किस्तों पे बाइक लेके दी है। वो अपनी माँ की हेल्प कर रही है, घर से लेके आती है और घर पे छोड़ जाती है। और घर घर में ही जो सूरत हाल है, कुछ किचन का काम हो, वो आपके साथ क्या हेल्प करती है इसके अलावा? घर में हेल्प वही करती हैं, घर के सारे काम तकरीबन वही करती हैं। कपड़े धोना, सारा काम करना। मैं उसके साथ जाके बाइक पे के सौदा वगैरह ले आती हूँ क्योंकि मुझे मोरों का मसला है, मैं चल फिर नहीं सकती ज़्यादा ना। तो फिर बाइक इसीलिए लेके दी है कि मुझे राशन वगैरह लाने में आसानी हो जाती है। जैसे दाल चावल वगैरह लगा रही हूँ, मैं पैदल नहीं लेके आ सकती, तो फिर वो मुझे लेके छोड़ देती है। जी आपकी रहायश किधर है? ये नाज़रीन ये मेन सांदा रोड है, एमयू कॉलेज से जो रोड अंदर आ रहा है सांदा रोड है। ये वहाँ पे बाज़ार हकीमा उसके बिल्कुल साथ ही ये बैठी हैं मेन रोड पे। जी आपकी रहायश किधर है? ये मेरी ये धोबी घाट के पास है, नेशनल टाउन धोबी घाट। ये राजगढ़ में हाँ जी, हाँ जी, के करीब से ही आती हैं। चाहती हूँ। तो नाज़रीन देखें मेरे मुखय्यर हजरात भी यहाँ पे देख रहे होंगे, लो तबका भी देख रहा होगा, मिडल तबका भी देख रहा होगा। खुदारा इनकी हेल्प कीजिएगा। खुदारा हुकूमत से इल्तमास है कि ऐसे कार्रवाइयाँ करें, ऐसे इक़दाम करें कि जो इन जैसे लोग, हमारे जैसे लोग सड़कों पे ना आएँ। और अक्सर व बेशतर देखा होगा कि जो मैं अब क्या कहूँ नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अक्सर व बेशतर हमने मीडिया पे अक्सर ये वीडियोस देखी हैं कि दरबार के एरिए में क्या कुछ नहीं हो रहा, करप्शन हो रही है। लोग जिस्म फरोशी, औरतें जिस्म फरोशी, लड़कियां जिस्म फरोशी कर रही हैं, घरों से भाग आती हैं, बेशुमार किस्म के जराइम वो कर रही हैं। अगर ये बाजी मेन रोड पे सड़कों पे बैठ के अपने बाल बच्चों का पेट पाल रही हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं रिकॉर्डिंग अभी शुरू नहीं की थी, तो नाजरीन वो कमेटी वाले आए और उनको थोड़ी सी बातचीत की। मैंने खुद उसको समझाया बुझाया कि वो तो उठाते हैं, वो तो बात ही नहीं सुनते, वो किसी की बात नहीं सुनते, सामान उठाते हैं नुकसान करके तो वो जाते हैं। उनसे बात की, खुदारा औरत ज़ात है, इनको रोटी कमाने के चक्कर में ये यहाँ पे बैठी हैं। आप लोग तो किसी का कर लिया करें। देखें औरत ज़ात है, सड़क पे बैठी है, वो उनको बात मेरी ये समझ आ गई। वो खुदारा उन्होंने मेरी बात को फॉलो किया, वो चले गए। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि कुछ भी उसको समझ नहीं आता, फिर वो रोड पे आ जाता है। बाजी मौजूदा हुकूमत से आप क्या कहेंगी? क्या इक़दाम वो आपके लिए करें, क्या कुछ करें ताकि आप को बेहतर रोज़गार लग सके? बस मैं तो यही कहूँगी, मैं कारोबार ही वसी करना है, कारोबार के लिए ये मुझे और चाहिए। अभी मैंने
किसी से कर्ज लेके तो ये सारा मैंने बनाया है, देगचियाँ वगैरह ली हैं, क्योंकि मेरे घर तो छोटे छोटे थे, इतने सोर्सेज नहीं थे, फिर किसी से कर्ज लेके तो मैंने काम किया है। ये जो कमेटी वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगी आप? उनको यही कहूँगी कि उनको एहसास करना चाहिए हम लोगों का कि मजबूर होके मैं बैठी हूँ, मुझे मोरों का मसला है, तो मैं इतनी मुश्किल से ये उठाया है, तो मेरे यहाँ पे शोल्डर में दर्द शुरू हो गई है इसको निकालने में और ले जाने में, क्योंकि उससे पहले भी वो चक्कर लगा के गए थे, तब आप नहीं थे, तो तब मैंने और इसलिए इतनी मुश्किल से उठाया बच्ची ने, तो फिर बाहर निकाला है, तो फिर मेरे आने से पहले भी आपके आने से पहले भी लगा के गए चक्कर ये। तो नाजरीन, ये इनका नंबर स्क्रीन पे चला रहे हैं हम, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं चल रहा है नंबर। खुदारा 1 रुपया भी आपका किसी के काम आ जाता है तो वो किसी के लिए भलाई हो जाती है, किसी के लिए सपोर्ट हो जाती है। नाजरीन, ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आए, इनकी हेल्प कीजिएगा, मदद कीजिएगा, कुछ ना कुछ इनके लिए सदेबाप बन जाएगा। आपकी थोड़ी सी हेल्प से आपका कुछ नहीं जाएगा। और कहते हैं अल्लाह पाक ने फरमाया कि दुनिया में 1 रुपया और जन्नत में आगे 10 रुपये के हिसाब से मिलता है। ये हमारा ईमान है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकता है और आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, प्लीज़ खुदारा इनकी हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।